एक्सीडेंटल लव एपिसोड 65। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिंग्यू क्लाउड इनोवेशन के ऑफिस से। ये मिंग्यू ग्रुप का ही एक ऑफिस है जहाँ पर इस वक्त श्यान की मीटिंग चल रही थी। पिछले एपिसोड में श्यान और शुई के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी और दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आ गए थे। तभी एक कलीग दूसरे कलीग से बोली, क्या डायरेक्टर शी यहाँ पर हैं? दूसरी कलीग बोली, बिल्कुल हैं, और तुम्हें पता है आजकल डायरेक्टर शी कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। पहली कलीग बोली, वाओ, ये तो अच्छी बात है। क्या उनको फिर से बिलियंस डॉलर का फायदा हुआ है? क्या वो हम सब लोगों की सैलरी बढ़ाएंगे? तभी हम देखते हैं शुई का एक्स ई जिंगजाओ भी वही मीटिंग अटेंड करने के लिए आया होता है। ई जिंगजाओ काफी नर्वस था क्योंकि उसे पता था अब श्यान कौन है। तभी वो बोलता है, ब्रदर होंग, मुझे लगता है मैं ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर होंग ई जिंगजाओ का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हुए बोले, तुम इस प्रोजेक्ट का बैकबोन हो, तुम इसकी तैयारी कितने समय से कर रहे हो। डोंट वरी, तुम इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगे। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बस तुम ये इमेजिन करो कि ये कंपनी उन सभी कंपनियों की तरह है जो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी। जस्ट रिलैक्स। तभी ई जिंगजाओ सोचता है, रिलैक्स? क्या घंटे का रिलैक्स करूं? मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे लगा था कि श्यान किन लेजी का अंकल है और इस मौके का फायदा उठा के मैं उसे खुश कर दूंगा। उसके बाद ई जिंगजाओ मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। मीटिंग रूम में पहुंचते ही ई जिंगजाओ बोला, डायरेक्टर शी। ई जिंगजाओ की आवाज सुनकर शियान बोला, मिस्टर ई जिंगजाओ ऑफ फैलन टेक्नोलॉजी। शुई का दिया हुआ लकी चार्म हाथ में लिए हुए शियान आगे बोलता है, प्लीज कंटिन्यू करो। शियान से इशारा मिलते ही ई जिंगजाओ अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करता है। ई जिंगजाओ इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस था और प्रेजेंटेशन देते वक्त वो काफी गलतियां भी कर रहा था। तभी ई जिंगजाओ से गलती हो जाती है और वो सोचता है, मैंने फिर से गलत बोल दिया। ई जिंगजाओ उस रूम में बैठे सभी लोगों से बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सभी लोग हैरानी से ई जिंगजाओ की तरफ देख रहे थे। तभी श्यान कुछ सोचते हुए टेबल पर नॉक करने लगता है और सोचता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। जस्ट लाइक दैट। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक। एक बहुत ही अमीर आदमी डायरेक्टर शी से बोला, डायरेक्टर शी, ये हमारी खुशनसीबी है कि इस इवेंट पर हम आपको इनवाइट कर पा रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग आने की वजह से मैं आपको ठीक तरीके से अटेंशन नहीं दे पाया। इसलिए मैंने ये काम अपनी सेक्रेटरी जाओ जेंग के ऊपर छोड़ा हुआ था, जो ये इवेंट होस्ट करने वाली है। तो फिर देरी किस बात की? आज हम दोनों फ्री भी हैं और साथ में चल के हम खाना खाते हैं और इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। तभी वो आदमी एक औरत को ढूंढते हुए आगे बोला, अभी जेंग शियान कहाँ गई? ये लड़की किस तरफ भाग गई? मैंने उसको बताया था कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, फिर भी लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती है। तभी श्यान की नजर साइड में बैठी एक लड़की पर पड़ती है, जो काउच पर बैठकर एक लड़के से बोल रही थी, अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पैरों में से कितना खून निकल रहा है। तभी वो लड़का बोला, इट्स ओके, नए जूते पहनने से यही होता है। मेरी गर्लफ्रेंड का भी पैर अक्सर छिल जाता है, इसलिए मैं हमेशा अपने पास बैंडेड रखता हूँ। वो आदमी बल्कि कोई और नहीं, ई जिंगजाओ ही था, जो फिर से अच्छा बनने का दिखावा करके एक अमीर लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था। ई जिंगजाओ उस लड़की के पैर पर बैंडेड लगा देता है। श्यान के साथ चल रहा वो आदमी भी उस लड़की को देख लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, शाओजेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओजेंग बोली, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद शाओजेंग ई जिंगजाओ से बोली, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। ई जिंगजाओ बोला, इट्स ओके, तुम अब अपने काम पर फोकस करो। उसके बाद शाओजेंग शियान से बोली, डायरेक्टर शी, इस तरफ चलिए। शियान एक नजर ई जिंगजाओ की तरफ देखता है। ई जिंगजाओ वहीं खड़े होकर ब्लश कर रहा था। उसके बाद शियान वहां से जाने लगता है। शियान कॉल पर था। एक आदमी शियान से बोला, शियान, तुम कंट्री वापस आ गए हो, तो तुम कितने दिन और यहाँ रुकने वाले हो? शियान बोला, अभी तो फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा। तभी शाओशेंग शियान से बोली, डायरेक्टर शी, एंट्रेंस इस तरफ है। शियान गलती से अपना रास्ता बदल देता है, इसलिए वो उसे डायरेक्ट करती है। दूसरी तरफ से वो आदमी शियान से बोला, चलो ये तो अच्छी बात है, बस एक तुम ही मिसिंग थे। अब जब तुम आ गए हो तो समझ लेना वो पार्टी तुम्हारी वेलकम पार्टी है। और तुम्हें पता है आज की पार्टी में बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां आने वाली हैं। शियान अपने फोन पर बात कर ही रहा होता है, तभी वो अचानक से रुक जाता है। हल्की सी आती हुई गुलाबों की महक ने शियान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। तभी हम देखते हैं शुई शियान के जस्ट बगल से ही निकलती है। शियान शुई को ही देखता रह जाता है। तभी शियान मुड़ता है और अपने दोस्त से बोलता है,
नो थैंक्स, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो साल की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। इस बड़े और खूबसूरत से हॉल में कई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे, जिनमें से एक मिंग्यू बैंक का सीईओ शियान भी था। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले शियान अपने जिस दोस्त से बात कर रहा था उसका नाम ग्वांजी था, जिससे वो अभी भी टेक्स्ट पर बात कर रहा था। ग्वांजी ने शियान को टेक्स्ट किया था जिसमें उसने लिखा था, मैंने खुद बहुत सारी लड़कियों की फोटोज देखी हैं, सच बता रहा हूँ वो सभी वाव हैं, एब्सोल्यूट स्टनर्स हैं और एब्सोल्यूटली स्टनिंग हैं। अगर तुम इस पार्टी में नहीं आओगे तो तुम सच में एक बहुत ही अच्छा मौका खो दोगे। तभी शियान रिप्लाई करता है, अगर तुम्हें मिलना ही है तो नेक्स्ट टाइम हॉर्स फार्म में आ जाना। ग्वांजी ने रिप्लाई किया, तुम इतनी सुंदर लड़कियों को अपने कुछ घोड़ों से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? देखो तुम बस 30 साल के होने ही वाले हो, इसलिए ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब तुम्हें क्या लोन वोल्फ की तरह अकेले ही मरना है? लोन वोल्फ? शियान ये पढ़कर हैरान रह जाता है। तभी शियान आगे सोचता है, ब्यूटीज। ब्यूटी शब्द को सोचते ही शियान के दिमाग में शुई की पिक्चर आ जाती है, जिसे थोड़ी देर पहले शियान ने हॉल में देखा था। तभी शियान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और आगे सोचता है, तो क्या हुआ, ब्यूटीफुल लड़कियां तो हर जगह हैं, उनकी कमी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की स्टेज पर आकर करेंसी वॉर के बारे में सब कुछ समझाती है। वो पूरी स्पीच सुनने के बाद शियान सोचता है, यह आर्टिकल तो मैंने फॉरेन पब्लिकेशन में पढ़ा था और ये आर्टिकल ऑथर जेंग का है, तो क्या ऑथर जेंग यहाँ पर इस वक्त है? तभी शियान नजरें उठाकर स्टेज की तरफ देखता है तो पाता है कि सामने वही पिंक कलर ड्रेस पहनी एक लड़की खड़ी है जो ऑथर जेंग है, और वो ऑथर जेंग कोई और नहीं, हमारी जेंग शुई है। शुई को देखकर शियान आगे सोचता है, तो आखिरकार ये वही लड़की है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद बाहर आते हुए शियान अपने सेक्रेटरी से पूछता है, जिसने 5th नंबर पे स्पीच दी थी वही अवार्ड जीती है, क्या वो अगली इवेंट में भी आएगी? उसका सेक्रेटरी बोला, ओ वो तो मिस जेंग शुई हैं। हाँ शायद। शियान अपने सेक्रेटरी से बात कर ही रहा होता है, तभी इसे शुई की आवाज आती है। शुई दूर से हाथ हिलाते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर हूँ। शुई की आवाज सुनते ही शियान का ध्यान शुई की तरफ चला जाता है। तभी शुई मुस्कुराते हुए आती है और बोलती है, तुमने सुना ना, कैसी लगी मेरी स्पीच? बहुत अच्छी थी ना? स्माइल करती हुई शुई को शियान बस देखता ही रह जाता है। तो ये है जेंग शुई। शुई को देखकर शियान मनी मन सोचता है। तभी शुई अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है। शियान को लग रहा था कि शुई उसी से बात कर रही है और शायद उसी से मिलने आ रही है। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शियान की ये गलतफहमी तुरंत दूर हो जाती है जब शुई उसके पास से निकल जाती है। शुई अपने बॉयफ्रेंड ई जिंगजाओ से मिलने आई होती है। उस वक्त शुई शियान को नहीं जानती थी और शियान ने भी शुई को पहली बार ही देखा था। तभी शियान पीछे मुड़कर ई जिंगजाओ और शुई की तरफ देखता है। ई जिंगजाओ को देखकर शियान को याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले अभी किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और उसके बाद शियान अपने सेक्रेटरी को वहां से जाने के लिए ऑर्डर देता है और जाते हुए मनी मन सोचता है, इस टाइप का आदमी उसके लायक नहीं है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ई जिंगजाओ अभी भी प्रेजेंटेशन दे रहा है और प्रेजेंटेशन देते वक्त वो इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस भी था, जिसकी वजह से वो काफी अटक रहा था। तभी शियान के पास शुई का मैसेज आता है। शुई का मैसेज देखकर शियान तुरंत अपनी जगह से उठता है और ई जिंगजाओ से बोलता है, मिस्टर ई जिंगजाओ, अब आप वापस जा सकते हैं। शियान वहां से जा ही रहा होता है, तभी ई जिंगजाओ घबराते हुए शियान से बोलता है, डायरेक्टर शी, एक बार आप रुकिए तो डायरेक्टर शी। तभी शियान शुई को कॉल कर देता है। शुई बोली, शियान क्या हुआ? शियान ने पूछा। शुई बोलती है, आई मिस यू। शियान शुई से बात कर ही रहा होता है, तभी पीछे से ई जिंगजाओ फिर से बोलता है, डायरेक्टर शी, मुझे एक्सप्लेन करने का एक और मौका दीजिए। भाई शियान मनी मन स्माइल करते हुए सोचता है, ऐसे आदमी से मुझे जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह शियान वहां से जाने से पहले रूम में बैठे सभी लोगों से बोलता है। मीटिंग खत्म होती है और फिर वहां से शियान चला जाता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।